बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट वीडियो है इस पोर्शन की, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। के ये आपके पास अ स्टील बॉल इज बाउंसिंग अप एंड डाउन ऑन अ स्टील प्लेट विद द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 1 सेकेंड। कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास स्टील प्लेट है। इस स्टील प्लेट के ऊपर जो है ना ये एक बॉल है जो कि अपवर्ड भी जा रही है और फिर ये डाउनवर्ड। ठीक है। तो अब ये अगर यहाँ से चले यहाँ तक जाए और फिर ये वापस, तो इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगी। तो इसका एक ऑसिलेशन मतलब कंप्लीट करने का यहाँ से ये यहाँ और फिर ये सारा टाइम, ये आपके पास है 1 सेकेंड। ये सारा जो डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको 1 सेकेंड। तो अब एक मैं और कलर यूज करता हूं। तो यहां से लेकर यहां तक का जाने का जो टाइम होगा एक साइड का, इट विल बी इक्वल टू 1/2 सेकेंड। 1/2 सेकेंड। वी हैव टू फाउंड अ स्टील बॉल इज, ठीक है। जी आपके पास 10 है। देन इट बाउंस अप टू अ हाइट, हमने हाइट फाइंड करनी है जिस तक ये बाउंस हो सकती है। तो इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन आप यूज करें, 2AH दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर एफ माइनस वी स्क्वेयर आई। जब ये यहां से स्टार्ट होती है बाउंस बैक करके ये यहां तक आती है, तो यहां पर इसकी वी आई किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। जबकि ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो वी एफ एस की कुछ ना कुछ होगी। ठीक है। बल्कि ये सब हाइट हमने फाइंड करनी है, तो ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज करें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वेयर। वी आई आपके पास 0 हो गया, ये आपके पास एस किसके इक्वल आ गया, एच के, ये आपके पास 10 आ गया, ये 2, और टी क्या है आपके पास 1/2 होल द स्क्वेयर। तो ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 8 एंड इट इज इक्वल टू 1.5 मीटर। तो यहां पर इस प्रॉब्लम में ऑसिलेशन है। ऑसिलेशन में जब आपने देखना है तो इसका अपवर्ड मोशन भी देखनी है और डाउनवर्ड मोशन देखनी है। तो टोटल टाइम आपके पास वो 1 सेकेंड है। तो अपवर्ड मोशन का टाइम आपके पास हाफ सेकेंड, डाउनवर्ड मोशन का टाइम भी आपके पास हाफ सेकेंड आ जाएगा। तो जो प्रॉब्लम है वो आपके पास जस्ट अ फ्री फॉल के प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाएगा विद द टाइम हाफ। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है वी आई दैट इज इक्वल टू 0, दैट इंक्रीजेज लीनियरली। तो वी एफ आपके पास क्या आ गया, के इंटू टी, और के किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो वी एफ किसके इक्वल आ गया, 2T आ गया। ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस कवर्ड करने के लिए फर्स्ट 3 सेकेंड में जो कितना डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हमें जरा चेक करें कि वी आई का भी पता है, वी एफ का भी क्या है आपको पता है, और टाइम टी का भी पता है। जब टाइम टी की आप ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो वी एफ आपके पास कितना आ जाएगा, वी एफ आई थिंक आपके पास आ जाएगा 6। ठीक है। तो अब डिस्टेंस कवर्ड, तो यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, अगर वो होता तो फिर हम जी को यूज कर लेते। तो एक्चुअली यहां पर आप ये यूज करें, एस इज इक्वल टू, लेट मी इंसर्ट द स्लाइड। तो इस प्रॉब्लम में एस के लिए आपके पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ये आपके पास ए टी स्क्वेयर आ गया। ठीक है। तो जब ये आपके पास ए टी वी आई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, एस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए टी स्क्वेयर। अब ए के लिए आप क्या देख रहे हैं, ए के लिए आप जरा देखें कि वी किसके इक्वल है। वी आपके पास बता रहा है के टी, तो वी ओवर टी किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, और ए किसके इक्वल आ गया, के। और के हमारे पास किसके इक्वल है, के इज इक्वल टू 2। सो इट मींस एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आ गया, 2 के इक्वल आ गया। सो एस इज इक्वल टू 1/2 इन टू आपके पास क्या आ गया, 2, और ये टी स्क्वेयर टी की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। तो एस आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड हो गया वो क्या हो गया आपके पास है 9 मीटर। तो इस क्वेश्चन में जो है ना सिर्फ एक कंफ्यूजन है, वी ओवर टी। वी ओवर टी के पास डायमेंशन किसका होगा, एक्सेलरेशन का, जो कि के इक्वल आ जाएगा, और के किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो जो चीज भी एक्सेलरेट, ये कार का एक्सेलरेशन का ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। ये यहां से रेस्ट से, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहां पर टी भी 0 है और इसका वी भी क्या है आपके पास है, 0 है।
ठीक है, टू सम एट अ कांस्टेंट रेट। अब कांस्टेंट रेट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो ये मोशन क्या है आपके पास, यूनिफॉर्म है बट एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा आपके पास है, ये स्ट्रेट लाइन है बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब ये मैक्सिमम स्पीड के ऊपर पहुंच चुका है ये, और मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है, v है, कहता है कि उसके बाद ये डी एक्सेलरेट, ये वाला ग्राफ जो है ये क्या है आपके पास, डी एक्सेलरेशन का ग्राफ है। और डी एक्सेलरेशन कितने के ऊपर हो रहा है, वो आपके पास बीटा के ऊपर हो रहा है। तो मतलब डी एक्सेलरेशन का जो इसमें ये एक्सेलरेशन a2 जो होगा वो बीटा के इक्वल, और a1 किसके इक्वल है, वो आपके पास है अल्फा के इक्वल है। कहता है कि if t इज द टोटल टाइम, टी आपके पास मतलब कि ये यहां से यहां तक का जो है ये टोटल टाइम है। तो इसमें जो T1 है, 0 से टाइम T1 तक, ये आपके पास क्या है, इसका एक्सेलरेशन टाइम है। और T1 से T2 तक का जो टाइम है वो आपके पास इसका क्या है, वो डी एक्सेलरेशन का टाइम है। अब मैक्सिमम वेलोसिटी, आप अब मैक्सिमम ये v तक जा रहा है, तो इस v को हमने किसकी शक्ल में लिखना है, अल्फा और बीटा की शक्ल में लिखना है। अब ये वाली इक्वेशन जो है दिस स्ट्रेट लाइन के लिए हम बात करें, और इस स्ट्रेट लाइन के लिए जब हम काम करते हैं, ये फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस आपके पास ए टी। वी आई आपके पास क्या है, 0 के इक्वल है, तो ए किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है, और टाइम टी, तो ये आपके पास जो फाइनल स्पीड है वी की वैल्यू जो आ गई है दैट इज इक्वल टू अल्फा टी। तो यहां से अल्फा ये कहां से कहां तक है, ये 0 से टाइम T1 तक है, तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये वाली आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहां से अब यहां तक के इसके पहुंचने का टाइम जो है उसमें एक्सेलरेशन क्या है, बीटा। तो इसमें ये आपके पास जो फाइनल स्पीड है, इनिशियल स्पीड क्या है आपके, इनिशियल स्पीड क्या है आपके पास, डी एक्सेलरेशन है। तो बीटा को अगर आप यहां पर देखें, वी एफ जो होगा इसका, ये सेकंड केस में वी एफ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। वी आई किसके इक्वल होगा, वी के, और बीटा किसके इक्वल होगा, उसकी डायरेक्शन आपके साथ नेगेटिव, क्योंकि वो डी एक्सेलरेशन है आपके पास, ये 0 आ गया। ये वी आई किसके इक्वल आ गया, वी माइनस बीटा आपके पास, और टाइम क्या है आपके पास, T2 है, तो बीटा इंटू टाइम T2 किसके इक्वल आ गया आपके पास, वी के, और यहां से ये T2 किसके इक्वल आ गया, वी ओवर बीटा के। तो टोटल टाइम आपने, इफ टी इज द टोटल टाइम, ठीक है, तो टी आपके पास टोटल टाइम है, तो टोटल टाइम को हमने ये इसकी शक्ल में और इसकी शक्ल में, तो यहां से अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एक बनेगा वी ओवर आपके पास जो ना, यहाँ से आपने वी की वैल्यू ले लेंगे, तो ये आपके पास इसका ये सिंपल स्टेप है, यू कैन डू इट। नेक्स्ट आपके पास है पार्टिकल इज ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम रेस्ट, जब, और इसका ये आपके पास ये वाला रिलेशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप यूज कर सकते हैं, फॉर 1 मीटर। अब जरा ये देखें, ये 1 मीटर, इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस कितना है, 1 मीटर का, इन दोनों के दरमियान भी डिफरेंस क्या है, 1 मीटर का। तो टी आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कि पार्टिकल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन along a straight line. The average velocity of the particle from P to Q is 8 मीटर। P से Q तक एवरेज वेलोसिटी क्या है, 8 मीटर है। और Q से S तक जो उसकी वेलोसिटी है वो आपके पास क्या है, V1, ये आपके पास 8 मीटर इंटू सेकेंड, और V2 आपके पास क्या है, 12 मीटर इंटू सेकेंड की पावर 1। अब ये क्यू एस और पी की मीन, ये इसका एक हाफ बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, इसका दूसरा हाफ, क्योंकि कंडीशन में गिवन है कि क्यू एस लेंथ और पी क्यू लेंथ क्या है। तो इसके लिए एवरेज वेलोसिटी का आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएंगी वो आपके पास जो है ना, वेक्टर मोशन इन 2 डायमेंशन एंड मोशन इन 3 डायमेंशन के लिए आएगी। थैंक यू वेरी मच।